सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 60 घंटे का रहेगा। वहीं रतलाम जिले में 9 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। खरगोन, कटनी और बैतूल में 7 दिन तक सब लॉक हो गया है। भोपाल के कोलार में भी शुक्रवार शाम से 9 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इससे पहले छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 8 बजे से लगातार 7 दिन के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार यानी कल शाम 6 बजे से लॉकडाउन लग गया है। ये सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा, यानी 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं रतलाम जिले में 9 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। अब लॉकडाउन में किन चीजों पर छूट रहेगी ये भी आपको बता देते हैं। दूसरे राज्यों से माल और सेवाओं का आवागमन चालू रहेगा। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम चालू रहेंगे। राशन की दुकानें, दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं उद्योग धंधे खुले रहेंगे। लोग आई कार्ड दिखाकर ऑफिस जा सकेंगे। वहीं टीकाकरण के लिए लोगों का आवागमन भी चालू रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी निकल सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आवाजाही चालू रहेगी। परीक्षा के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स भी निकल सकेंगे। साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सेवाएं चालू रहेंगी। तो इस खबर पर हमारे साथ अखिलेश इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन लगा है, वीकेंड लॉकडाउन लगा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है इंदौर में? क्या लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और घरों में कैद हैं? बिल्कुल शुभांगी, इंदौर में वीकेंड लॉकडाउन लगा है जो पूरे प्रदेश में लगा हुआ है और उसको लेकर खासी तैयारियां की गई थी और उसी के तहत मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। फिलहाल मैं रीगल चौराहे पर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। कुछ जो ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ही घर से बाहर निकले हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन है उन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अगर तफरी करने के लिए निकलेगा तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक लोग जो घर से बाहर निकले हैं, जब इनसे बातचीत भी की गई थी तो ये कुछ ज़रूरी सेवा से जो कोई अस्पताल जा रहा है या फिर जो ऑफिस या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए जो निकला थे वही लोग हैं। लेकिन जो जिस प्रकार से लगातार जो सख्ती का दौर है वो चालू था। हालांकि जिस प्रकार से कल जो पुलिस प्रशासन के लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक जो चौराहे हैं वो पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। कहीं भी पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो अभी फिलहाल में यहाँ पर देखने में नहीं आए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो लोग हैं वो खुद सचेत हो चुके हैं और उन्होंने जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए या लॉकडाउन का पालन करने के लिए खुद से ही मन बना लिया और उसी के तहत जो लोग हैं वो घरों में कैद हो गए हैं। अगर आज ही की बात की जाए तो जो पिछले एक हफ्ते से 800 से ऊपर जो मरीज़ सामने आ रहे थे वो अब 900 से पार हो चुके हैं। तो आज ही की अगर बात की जाए तो 900 से ऊपर जो कोरोना संक्रमित मरीज है इंदौर में आज निकल कर सामने आए हैं। तो लगातार जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो अब जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवांगी जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो इंदौर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया था, लोगों से कहा गया था वीकेंड पे लॉकडाउन रहेगा, तो लोगों ने पालन भी किया है। जरूरी सेवाएं चालू हैं, लेकिन बाकी इंदौर की रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन भी जुड़ गए हैं लाइव। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर की बात की जाए तो लगातार वहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या कुछ तस्वीरें ग्वालियर से मिल रही हैं? क्या लोग वहां पर गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुभागी, जिस तरीके से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और दूसरे दिन 13 शतक लगा है संक्रमित मरीजों को। 342 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 3 मरीजों की मौत भी हुई है और कल शाम 6 बजे से लॉकडाउन प्रभावी है और आप देख सकते हैं सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जिसके चलते लोग अभी घरों से निकल रहे हैं और कुछ देर बाद इन सेवाओं में भी ढील बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग निकले हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं कि दूध, ब्रेड आदि की दुकानें अभी खुली हुई हैं और इक्का दुक्का संख्या में लोग निकल कर घरों से बाहर आ रहे हैं। वो दूधिए हो सकते हैं और अन्य जैसे जिन्हें चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है वो लोग घरों से निकल रहे हैं। तो लॉकडाउन प्रभावी है
और उसका प्रहलाद, असर भी तस्वीरों में देखने हम को मिल देख रहा सकते हैं है। लोगों ने आज मास्क पूरी नहीं तरीके लगाया से हुआ है और सब कुछ काफी बंद भीड़ है। भी हमें सड़कों पर नजर आ रही है। एक तरह से कहा जाए लोग लगातार ग्वालियर में लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब लॉकडाउन लगा था हमने तस्वीरें देखी थी, लोग बिना मास्क के घूम रहे थे और अभी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं ग्वालियर में। हाँ बिल्कुल सुभागी, आपने ठीक कहा, क्योंकि सख्ती थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पुलिस को यहाँ होना चाहिए वो पुलिस नदारद है, क्योंकि जो लोग आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मास्क लगा रखा है। आप देख सकते हैं सामने भी दो लोग साइकिल पर चले आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है और यही वजह है। मास्क तो है उनके चेहरे पर लेकिन वो नीचे लगा लेते हैं। तो ये एक तरीका नहीं है कि आप मास्क लगाए हुए हो सिर्फ दिखावे के लिए, आपको उसका पूरा पालन करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो प्रशासन और पुलिस है वो यहाँ मास्क का सख्ती से पालन कराए। तो वो यहाँ पर अभाव दिख रहा है और हो सकता है सुबह का वक्त उन्होंने थोड़ी सी ढील दी है, लेकिन इतनी ढील भी थोड़ी सी बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और वो जो तमाम एहतियात बरतने की बात की गई है वो नहीं बरते जाएंगे तो परेशानी और खड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि लॉकडाउन का उतना असर नहीं है, सुबह का वक्त है और अमूमन लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। बिल्कुल प्रहलाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे भी लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल में लॉकडाउन लगा है, वीकेंड लॉकडाउन तो लगा है, बात की जाए कोलार क्षेत्र की तो वहां 9 दिन का लॉकडाउन लगा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं लॉकडाउन की? बिल्कुल शुभांगी, देखिए कोविड-19 का संक्रमण जिस तेजी के साथ राजधानी भोपाल में पैर पसार रहा है, वाकई में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। इसके चलते अब शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। राजधानी भोपाल में आज शनिवार का जो पहला लॉकडाउन है, आज उसका जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से राजधानी भोपाल में जगह जगह बड़े चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और सिर्फ उन लोगों को आने जाने की छूट है जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, मीडिया के लोग हों, पुलिसकर्मी हों या फिर जो नगर निगम के कर्मचारी हों वो हों, ताकि किसी भी तरीके की जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ज़रूरी सेवाएं हैं वो बाधित ना हो। इसके अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी युद्ध स्तर पर अपने कामों में जुटा हुआ है। देखिए बेवजह जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ जो पुलिसकर्मी है वो कहीं ना कहीं अब सख्ती से पेश आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दंडात्मक जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा में ही सबसे बड़ा बचाव है। बड़े पैमाने पर भोपाल में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। खुद डीआईजी इरशाद वली और कलेक्टर अविनाश लवानिया इस पूरे लॉकडाउन की जो समीक्षा है वो लगातार कर रहे हैं और कोशिश यही है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। और शुभांगी, इस बीच आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जो छूट है वो दी गई है, लेकिन सड़कें जो हैं भोपाल की वो सूनी नज़र आ रही हैं। लोग बहुत हद तक बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि अब सभी लगभग ये जान चुके हैं कि संक्रमण अपने विकराल रूप में आ चुका है और सुरक्षित रहना, घरों में रहना ही इस समय जो है वो फायदेमंद है। शुभांगी। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, अब राजधानी भोपाल में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस मुस्तैद है और लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, क्योंकि लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब शुक्रवार शाम 6 बजे जो मंजर था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर खंडवा की है, जहां दुकानें बंद हो गई और लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। वहीं देपालपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कल शाम 6 बजे की है, जब लोग दुकानें बंद करके अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। शिवपुरी में सन्नाटा पसरा हुआ है, जितने भी व्यापारी थे उन्होंने दुकानें बंद करके अपने घर पहुंच गए थे। वहीं रीवा की तस्वीर है, जहां रीवा में पुलिस बल लोगों को समझाइश देकर घरों में जाने के लिए कह रहा था। वहीं देवास से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस बल मार्केट एरिया में पहुंचा और लोगों को समझाया कि लोग मास्क लगाएं और जल्द से जल्द घर पहुंचे, क्योंकि शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगना था। इधर उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है और लोगों को जल्द से जल्द घर पहुंचने की समझाइश कल शाम 6 बजे दी गई।